डेट और साल है 31 मई 2001 और जगह है शिंजुकू ट्रेन स्टेशन, जहाँ पर 54 गर्ल्स एक साथ हंस हंसा के आती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। सब सोच रहे होते हैं कि क्या कोई फोटोशूट चल रहा है, लेकिन वो हंसती हैं और 3 गिनने पर कूद जाती हैं और एक ट्रेन उन्हें उड़ा देती है। 54 की 54 गर्ल्स मर जाती। ये चीज न्यूज पे आती है कि 4 बजे 54 गर्ल्स ने चिल्लाते हुए जंप किया और वो एक ट्रेन के सामने आ गए, लेकिन उनमें एक सरायवर होती है जो बच जाती है। तो कैसे हो? हाँ, तो आज एक मांग कवर करने वाला हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली और बहुत मस्त मांग आई, मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी डिप्रेसिंग है, बहुत मजे आने वाले हैं। तो अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो लाने तो मैं ले आओ। तो आज मैं ना कवर करने वाला हूँ सुसाइड सर्कल, जिसे जापानीज में बोलते हैं सात्सू सर्कल। और मैंने जब इसे पढ़ा तो मेरे को बहुत मुश्किल हुई इसको समझने में, लेकिन बहुत मस्त मांगा है। तो मैं ना बैठ जाओ और है ना अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो साया कोता की हम स्टोरी फॉलो करेंगे विद हर फ्रेंड क्योको। साया 1 महीने बाद है ना अपने हाई स्कूल के है ना छत पे होती है, जहाँ पर वो अपनी नस काट रही होती है और वो रो रही होती है मित्सुको सा करके। और ये मित्सुको सा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी स्टोरी का इम्पैक्ट ही इस पे है। फिर उसकी दोस्त आ जाती है क्योको, जो कि है ना उसको रोकती है कि अरे पागल है क्या, साया क्या कर रही है तू। वो है ना उसको समझाती है कि भाई मैंने कितनी बार तेरे को समझाया कि ये फालतू की चीजें मत किया कर, इस वास्तविकता के साथ जागो, समझे। और साया कहती है कि वो एक प्यारी सी स्माइल से उनने कहा था कि चलो साथ में मरते हैं। और वो खुद को कोसती होती है कि 53 गर्ल्स सब मर गई, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही क्यों बची। इस पे क्यों को बहुत ज्यादा भड़कती है कि पागल लगे तू मित्सुको सा, ये मित्सुको सा, वो पागल लगे तू हर चीज में, अगर तू मर गई तो मैं बहुत ज्यादा सैड होंगी और इस फालतू की मित्सुको सा से ना बाहर निकल, समझी तू। और इस पे है ना साया बोलती है कि अगर तूने ना मित्सुको सा के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मैं तेरे को भी फॉरगिव नहीं करूंगी क्योंकि क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड है। और फिर साया है ना अपनी है ना बैग से एक नोटबुक निकालती है और वो बताती है कि हाँ आज तेरा टर्न है। क्योंकि बताती है कि 10 साल से हम वो एक दूसरे की डायरी एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब तो मैं समझाता हूँ, जापान में क्या होता है, मतलब काफी जगह पे अगर तुमने शिनचैन का एक एपिसोड देखा हो, जहाँ पर क्या होता है ना कि एक डायरी होती है जिसमें ना तुम अपने बारे में, अपनी जो लाइफ या फिर तुम्हें जो भी लिखना होता है वो लिखते हो और कुछ टाइम के लिए तुम रखते हो। फिर तुम है ना जो अपना सबसे खास है, जिसपे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, उसको तुम है ना ये वो नोट डायरी देते हो और वो है ना पढ़ता है उसे। फिर है ना वो अपनी फीलिंग्स भी लिखता है और अपने बारे में भी लिखता है कि क्या उसके साथ हुआ है अभी तक, जितना भी तेरे पास डायरी थी। मतलब तुम समझ गए, ये है। और ये चीज है ना 10 साल से क्योको और साया कर रहे होते हैं। फिर 1992 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर है ना वो ना सिली ड्राइंग्स बना रहे होते हैं और उस चीज से वो काफी हंसते हैं। मतलब वो काफी नॉर्मल स्टूडेंट होता है उस टाइम पे। और वो है ना अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं कि है ना उनका जो है ना मिडिल स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है, तब वो है ना अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि है ना उनका स्कूल उनको फील्ड ट्रिप पे ले जा रहा है। और वो है ना अपने यहाँ भी चीबा ताचिया में चले जाते हैं और वो काफी मजे करते हैं। लेकिन एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर है ना साया है ना पानी में जल जाती है, ठंडे पानी में, और उसे वो ठंड लग जाती है। तो है ना क्योको है ना वो उसको अपनी जैकेट दे देती है और वो कैंप फायर के सामने बैठ जाते हैं। साया बोलते हैं कि अगर भाई तेरे को ठंड लग रही है, और क्यों बोलते कि नहीं उसको मेरे को नहीं लग रही, ऑफ कोर्स उसे लग रही है। और फिर साया अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है कि क्योको तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तेरे को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। और सेम क्योको भी बोलती है कि हाँ तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तेरे को ही सबसे ज्यादा, तू ही है जो सबसे ज्यादा मैं जिसको पसंद करती हूँ। और उस वक्त क्योको और साया ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस किया था। फिर 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर है ना क्योको एकदम से शॉक होती है कि तूने अपने बाल काट लिए, क्या क्या किए तूने। और साया बताती है कि हाँ मैंने अपने है ना बाल जो है ना खुद काट। और साया के मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में उसके फादर के साथ हो जाती है कुछ ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट, जिसकी वजह से उन्हें होना पड़ता है हॉस्पिटलाइज और उनकी है ना आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाती है। तो यस शी बिकेम अ सर्कल। उसके साथ लोग कुछ भी करते, उसके साथ फोटो खींचते, उसकी फोटो खींचते उसके साथ में, और सब करते थे। और क्योंकि एक दिन है ना उसे रोकने भी आते कि यार मत कर यार, ये चीजें मत कर तू। और साया बोलते कि अगर तू चाहती कि मैं ना करूं तो मुझे बहुत सारा पैसा दे। और साया के मुंह से है ना मतलब उल्टी के साथ खून में निकलता है, विच मीन्स उसके साथ काफी वायलेंस भी होता था। जब वो ना उसके साथ है ना वो लोग करते थे तो है ना बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता था उसके साथ, जिसकी वजह से उसके ना उल्टी के साथ खून भी निकल रहा था। और एक दिन उनकी दूसरी भसड़ भी होती है, जिसकी वजह से है ना साया कुछ
फालतू के बहुत अजीब से है ना गाने सुनने लगती है। एक है ना म्यूजिशियन आर्टिस्ट की जो, और जुलाई में मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में साया बहुत डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनाने लगी थी उस एक्सचेंजिंग नोटबुक में। और फिर वो मिलती है मित्सुको से, जो कि है ना उसको बोलती है कि तू काफी सफर कर रही है तुमसे, लेकिन अब तेरे को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, तू एकदम शांत हो। और फिर क्योको बताती है कि है ना जब से वो मिली थी उससे, वो पूरी नोटबुक को है ना मित्सुको के नाम से भर देती है, कि उसकी स्टोरी से कि मित्सुको के साथ वो यहाँ गई, मित्सुको साया इतनी अच्छी है, ये वो। क्योको को भी वो ऑफर करती है कि क्योको तू भी ज्वाइन कर ले हमें, और ये सभी बातें। और फिर एट द एंड वो है ना खुश तो होती है, लेकिन वो है ना अपने सेल्फ वर्किंग काम छोड़ती नहीं। ऑफ कोर्स दोस्त मिलने से पैसा थोड़ी ना आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है रूमर्स। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी एक ruins.com की नाम की वेबसाइट पे सर्च करता है, और फिर है ना वहाँ पर है ना एक बंदी की चैट मिलती है जिसका नाम होता है कोमोमोरी, जिसने है ना बात कर रखी होती है एक बंदे से। और वो है ना कोमोमोरी ने है ना लिख रखा होता है साया के बारे में कि वो काफी क्यूट है, मतलब वो ठीक लगती है, मुझे क्यूट लगती है, लेकिन वो काफी वियर्ड थिंग्स करने लगी है। और वो है ना अपने सेक्स वर्किंग काम और फोटोज भी खिंचवाने लगी है इस टाइप की। और वो जो अननोन इंसान होता है वो है ना बोलता है कि अच्छा 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 मुझे फोटो भेज, घर की साला। और मैं बताता हूँ कौन है ये, है ना वो बॉयफ्रेंड है एक बंदी का जो है ना साया है ना भूली होती है जिससे। और ये जो ruins.com सर्च कर रहा होता है, ये बंदा निकलता है इनका टीचर, ये साया वाया का। और ये जो कोमोमोरी है यही है जो फोटो खींच रही है उसकी, और यही हरामजादी है। और ये ना ये इसको फंसवाती है साया को। और सब है ना कैंटीन जाते हैं जहाँ पर ना सब साया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि साया ही क्यों है ना मतलब आखिरी सर्वाइवर थी। ये टीवी पे काफी आ रहा है, सब न्यूज रिपोर्टर्स की अपनी अपनी राय है, मेरे को काफी अजीब लगती है, सबका ना से विचार होते हैं। और सब बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकती, मतलब काफी अलग सी है साया, मैं उसको है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और साया है ना वहां पर है ना अजीब से पता नहीं कैसे चल के, शायद से बहुत वायलेंस हो रहा होगा उसके वर्क में, तो वो अजीब से चल के एकदम डिप्रेस्ड होके है ना वो एक कैन जगह पे आती है, मतलब वेंडिंग मशीन पे आती है जहाँ पर से वो कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, और निकालने वाली होती है, लेकिन वो भूल जाती है, जो कि उसको बोलते हैं कि तू यूजी कुमार को जानती है ना। और साया बोलती है कि मेरे को नहीं पता कौन है। और वो बुली साया के बाल पकड़ लेती है, वो बोलते हैं अबे वो जिसके साथ तू सोई थी सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले, उसने बोला था मुझे कि तूने ही उसे अप्रोच किया है। और साया बोलती है कि मैं ये सब करने से पहले सबका नाम नहीं पूछती रहती हूँ। गुड पॉइंट वैसे। और वो है ना साया की सारी फोटोज नीचे पटक देती है वो न्यूज वाली, जिसमें है ना वो बोलते हैं कि ये है ना वो अपने साथ लेके घूम रहा था, उसको है ना फोर्स किया गया कि वो 5000 येन में उसे खरीदे। ये कोमोमोरी ने किया और कोई फोर्स नहीं किया, ये वही लौंडा है हरामजादा साला। और साया बोलते कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला, वो 3 हाई स्कूल की जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं उनने ना मेरे को फोर्स किया था। और वो बुली बोलते है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, वो चांट करके मारती है साया के, जिससे ना उसको खून में निकल जाता है। और वो बोलते है कि मैं ना अपने बॉयफ्रेंड को करप्ट नहीं होने दूंगी, तू है ना पता नहीं क्यों तुम मर क्यों नहीं गई। और वो है ना सारी फोटोज जो है ना उसके वो बॉयफ्रेंड लेके घूम रहा था हरामजादा, वो है ना लेके घूम रहा था, वो है ना चिपका देती है एक बोर्ड पे, जहाँ पर है मतलब जहाँ पर है ना तो मैंने नोटिस बोर्ड होते हैं वहां पर चिपका देती है। और है ना वो उसका नाम भी लिख देती है, सारे के सारे डिटेल लिख देती है जो उसे पता होता है। और वो क्यों को देख लेती है, जिससे है ना वो थोड़े ऐसे होती है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो है ना वो फटाफट उसको फाड़ देती है, सब देख रहे होते हैं, तो वो बोलते कि ऐसा इनको मत दो। और एक है ना वो है ना जो टीचर होता है वो है ना एक फोटो का वो पार्ट होता है उसको ले लेता है, वो बाथरूम में जाके देख रहा होता है। और फिर कैफे में जाके क्यों को पूछती है कि तेरे अभी भी दर्द हो रहा है। और साहब बोलती है कि ये चीजें मुझे, ये छोटी सी चीजें मुझे दर्द नहीं करती। और क्यों को है ना उसका ही गलती बताती है, जो कि है उस लौंडे की, कि है ना उसकी ही सारी गलती है, उसने ही गलत किया था, उसने तेरे को फोर्स किया था ये चीज करने के लिए। और साहब बोलती है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे खुशी होती है ना ही मुझे पेन होता है, क्योंकि मित्सुको सान नहीं है तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं अपने आप से एक जुड़ाव जो होता है मेरे से, वो सब मैं खो चुकी हूँ। मैं अपने फादर और मेरा रिलेशन भी समझती हूँ, मैं तेरा और मेरा रिलेशनशिप भी समझती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझ सकती। मित्सुको सान ने मेरी हेल्प की थी खुद से जुड़ाव करने के लिए, उनकी वजह से ही मैं अपने आप से जुड़ाव कर पाई थी, लेकिन अब वो नहीं है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यों को इस चीज पे काफी भड़कती है, वो बोलते है कि साया मैं तेरे को समझ नहीं पा रही हूँ। और साया बोलती है कि तू नहीं समझ सकती क्यों को, क्योंकि तू ना अपने आप से कभी जुड़ाव खोया ही नहीं था। मैं तेरे से जलती हूँ कि तू है ना अभी भी है ना कभी भी है ना अपने आप से जुड़ाव नहीं किया। और इस बार साया ने कुछ नहीं लिखा होता अपनी एक्सचेंज नोटबुक में, सिर्फ एक ब्लैंक पेज होता है जहाँ पर है ना उसने सिर्फ इंक ही भरा होता, मतलब बिल्कुल काला कर रखा होता है।
है।